हाँ तो नहीं रहना है व्रत तो मत रहो, किसने कहा है? तुम्हारे व्रत रहने से हम कोई 100 साल के नहीं हो जाएंगे, ठीक है? ये सब ड्रामा होता है, कहीं कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते इस बात को। अरे तो पी लिया करो पानी, किसने कहा है शाम तक जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक पानी नहीं पिया जाएगा? हमने कहा है तुमसे कभी? है आराम से पियो, खाओ पियो। वैसे भी तुम नहीं भी खाओगी पियोगी महीने 1.5 महीने तो तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी कोई कमी नहीं आ जाएगी, ठीक है? 160 किलो वजन तुम्हारा वैसे ही कम नहीं हो रहा है, क्या करें, मुंह से निकल जाती है बात। स्वीटी समझा लो अपने मम्मी को, ये ताना ना मारे मुझे व्रत का, ठीक है? ये इकलौती नहीं है जो करवा चौथ का व्रत रह रही हैं, ठीक है? और करवा चौथ रहने का भी हमको सब अच्छे से मालूम है। करवा चौथ के बहाने पूरे दिन आराम से सोना है, ठीक है? और उसके बाद कोई काम नहीं करना, अगर कोई कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है? तुम लोग भी कुछ नहीं कह सकते बेटा, कह दिए गए तो काट दिए जाओगे, ठीक है? अपने मम्मी पापा का तो धौंस मुझे देना मत, ठीक है? हर बार तुम्हारा करवा चौथ यही होता है, ठीक है? और तुम्हारे गले का जो ये हाथ जो चमक रहा है ना, इसको आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, ठीक है? क्या निकला था अभी वो बीच में? है हरतालिका। हरतालिका पे तुम्हें, हरतालिका पे कौन लेता है गले का हार? तुमने लिया, तुमने। और ऊपर से अभी वो गया नहीं, अब नया एक ड्रामा आ गया, अब साफ करवा। मैं माफ करो भाई, मैं तंग आ गया हूँ। जितनी तुमने मेरी व्रत रखी है ना, उससे ज्यादा मुझे उम्र नहीं चाहिए। 2-3 साल और थोड़ा आराम से जी लूं, बढ़िया खा पी लूं और एक फॉरेन ट्रिप कर लूं, मलेशिया और थाईलैंड की। उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए। व्रत तो मत रहो तुम मेरे लिए। तो बताना गुनाह है, गुनाह? अरे कल्पना भाभी से कुछ सीखो, हैं? अपने पति की कितनी इज्जत करती हैं वो। गेट घर ऐसे आते हैं जैसे कट से भाई साहब, वैसे ही नंगे पांव दौड़ती हैं, छम 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 करती हुई, ठीक है? और तुरंत पैरों में गिर जाती हैं और 2 ऐसे पैर हाथों में ऐसे सिर वैसे छुआती हैं, ठीक है? तब जाके गले से पानी उतरता है उनका। तुम क्या बनोगी उनके जैसी? उनके लिए अवतार लेना पड़ेगा तुम्हें 100 साल का, तब जाके तुम कहीं बन पाओगी। उनकी बुराई मेरे सामने मत करो, वो बहुत नेक और उच्च कोटि की महिला है वो। क्या करूं, काम्या के पति ने उसको एक साड़ी दिलवा दी, उसने एक दिलवाई है तो तुम इतना गुणगान कर रही हो। हम तुमको हर महीने एक नई साड़ी दिलवाते हैं, उसका क्या है? और उस ऊपर से जब अगर कोई फेस्टिवल आ जाए तो तुम्हारी तो आंखें 1-2 साड़ी देखने में तुम्हारी बनती ही नहीं है, 3-4 तुमको साड़ियां चाहिए। भाई साहब मैं समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहे? त्योहार नहीं, स्कैम है, स्कैम। और हम जैसे लोगों को तो घुट घुट के मारने के लिए बना हुआ है। साफ साफ कह दो, साफ साफ कह दो, मैं व्रत नहीं रह रही हूं, मैं सिर्फ एक संकल्प ले रही हूं ताकि नेक्स्ट डे तुम्हारे ऊपर मैं अत्याचार कर सकूं। और अगर तुमने मेरी एक एक बात नहीं मानी तो मेरा गला सूख गया तुम्हारी इन बातों को कर करके। दिव्या चाची की जब शादी हुई थी ना, ठीक है, तो उनके पति ने साफ साफ उनसे कह दिया था कि हम तुम्हारी ये फालतू की फरमाइश पूरी नहीं कर पाएंगे। आज तक उस चीज का पालन कर रही हैं वो, आज तक उस चीज का पालन कर रही हैं, ठीक है? जाओ जरा उनकी शक्ल देखो, क्या नूर टपकता उनके चेहरे से। क्योंकि जब पति खुश है तब बीवी खुश है, बीवी खुश है तो पति हमेशा दुखी रहेगा। इस बात को तुम अच्छे से समझ लो, ठीक है? मैं तो धन्य हो गया भाई, धन्य हो गया है। वो कौन पोपट पंडित आ गया था जिसने हमारी शादी करवा दी? साला 1.5 साल नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है 1.5 जन्म मैंने पाप कर लिए हैं। मेरा खून नहीं खोल रहा है क्योंकि मेरे अंदर पानी बचा हुआ है, खून नहीं था। खून तो तुम पी चुकी हो सारा, है? चाय में तुम दूध नहीं खून डालती हो, मेरा खून। हे भगवान, हे भगवान, ये करवा चौथ का व्रत नहीं हो गया, मेरे लिए एक फांसी का फंदा हो गया है। तुमको क्या क्या चाहिए तुम मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, ठीक है? उसका मैं एक एक सामान तुम्हें डबल उसमें रेट में और डबल डबल चीजों में तुम्हें ला के दे दूंगा। लेकिन मुझसे प्लीज करवा चौथ का ये जो तुम्हारी जो कथा है इसको बंद कर दो। मैं तंग आ गया हूं। मेरे ये जो कान है ना, अगर कुछ बंद करने वाला होता तो मैं बंद कर लेता, मैं नहीं सुन पाऊंगा। प्लीज 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 एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मुझे तुमसे बहस करने में, लड़ाई झगड़े करने में कोई मजा नहीं आता, मेरे को कोई सुकून नहीं मिलता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे पापा यही कहेंगे मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तुम्हारी माँ तो मुझे पता नहीं किस नजर से देखती हैं, ठीक है? जब मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत बताओ। क्या वही बातें पुरानी तुम्हारी हर बार शुरू हो जाती हैं। मैं झगड़ा करने नहीं बैठा हूँ यार तुमसे। तो कर लो तुम झगड़ा, तुम कर लो झगड़ा। आज त्योहार नहीं होगा, आज झगड़ा होगा, झगड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ त्योहार होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो झगड़ा होता है और तुम्हें झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है। कर लो झगड़ा। एक भूखा प्यासा तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ठीक है? साउथ इंडियन मूवी देखी है तुमने? कितना संस्कारी पत्नियां होती हैं, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी होती है तो कितनी संस्कारी होती है, उसको इडली डोसा बड़ा पता नहीं क्या क्या बना बना के खिलाती रहती है। और हमारे यहाँ पर तो विलन है, विलन है। सुबह के पराठे में नमक,
डाल दिया ताकि सब्जी ना बनानी पड़े। हैं चाय इतनी बना दी कि अब वो जो गर्म वाली तुम चाय दे रही हो, तो बताओ डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो कहेगा वो जहर हो गई, लेकिन तुम सुबह की चाय शाम को पिलाती हो। हैं इतना आलस तुम्हारे अंदर बढ़ चुका है, फिर भी मैंने तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिज्जा, मोमो, इडली, डोसा, सांभर, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे लिए ऑफिस से फ्री होके आता हूँ जब मैं शाम को, तो तुम्हारे लिए कुछ लेके नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम्हारे बदन में पता नहीं कौन सी आग लगी पड़ी है कि जैसे मैं आता हूँ मेरे सामने कर देती हूँ, लड़ाई करने की हमेशा तुम्हें मौके चाहिए। सब यही बाकी रह गया था, अब रोना शुरू है। घंटे 3 घंटे झगड़े कर लिए, पति को कोस लिया, पति के अंदर के खून को जला लिया। अब जब कुछ नहीं मिला, जानती हैं क्या, अब हम पीछे हट रहे हैं, अब हम हार माने, हार तो मानी नहीं जाएगी, तो हम रोना शुरू कर देंगे। देवी चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम ही सही हो, सदैव तुम ही सही हो, हम तो हमेशा गलत है। ए बबली, चिंटू, समझाओ यार अपनी मम्मी को। जाओ पानी लेके आओ अपनी मम्मी के लिए, जाओ पानी लेके आओ, वरना जितना पानी इनके आंखों से निकल रहा है ना, हमारा घर भीग जाएगा, फुल हो जाएगा, नदियां बाढ़ आ जाएंगी। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। और तुम बेटा पढ़ लो थोड़ा, है पढ़ लो, नहीं पढ़े ना तो ऐसी जैसी तुम्हारी मम्मी ना, ऐसी लड़की से शादी करवा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भर रोते रहना कुत्ते कहीं के। जब मम्मी से अपनी बात करो, जाके फोन आ गया। अरे भगवान क्या करूं मैं, डिवोर्स भी नहीं मांग सकता, नीरे ड्रम में नजर आऊंगा है, या तो फिर अपनी जिंदगी का जितना कमाया हुआ है ना उससे ज्यादा इनको देना पड़ जाएगा, दहेज भी नहीं मांग सकता है। मेरे ऑफिस का बॉस भी है ना, आज तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मतलब उसकी दिल की बात तुम्हें बता रहा हूँ। वो भी बेचारा इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा दुखी, अगर वो मेरे सामने अगर यहाँ आ जाए, मतलब वो यहाँ आ जाए ना, तो वो कहे कि तुम्हारा दुख कम है, और मैं कह रहा हूँ उसका दुख कम है, और हम दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, वो भी खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं, ठीक है। दोनों की शादी को सेम वही समय हुआ है और सेम पंडित ने शादी कराई थी, साला वो मिल जाए मुझे। अब इतने पकवान तो तुमने चिंटू के बर्थडे में भी नहीं बनवाए हैं, 2 पकौड़ी और 1 सैलेड की प्लेट तुमने सामने रख दी मेरे, हैं, और बाहर जाके तुम अपनी फ्रेंडों के साथ खूब बढ़िया किट्टी पार्टी करके आती हो, वहां पैसा खूब उड़ता है, ठीक है। और यहाँ तुमसे 2 पकवान नहीं बनाए थे। चिंटू तुम्हारी मम्मी एक नंबर की कामचोर है और तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। मुझे क्या मतलब है काम्या, सुशीला, दया और उन लोगों से मतलब, यार मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है वो लोग क्या सोच रहे हैं, और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। और ना वो हमारे बारे में सोचे, ना हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए, और तुम वो सोच नहीं पा रही हो जो हमको जो सोचना चाहिए। धन्य हो यार तुम। शल्ला आंटी मिली थी यहाँ मार्केट में, सब्जी जब खरीद रहा था, तो मुझसे कहने लगी, बेटा तुम कैसे हो। मैंने कहा आपको मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तो बेचारी रोने लगी, आंसू की धारा बह गई उनके सामने। और एक तुम्हें मेरा चेहरा ये दिखाई नहीं देता है? वो बेचारी रोने लगी। अगर तुम मुझे पहले ही बता दो कि मेरे आने के बाद तुम्हें यही सारा चीजें करनी होती है, तो मैं अपना चाय नाश्ता बाहर से करके आया करूं। कम से कम बाहर वाला मैं चाय नाश्ते वाला मुझसे सवाल तो नहीं पूछता है कि आज कितनी चीनी डालूं, मिल्क वाली चाय पियोगे कि मसाले वाली चाय पियोगे। अरे आज 1.5 साल हो गया है हमारी शादी को, 1.5 साल में तुमको ये नहीं पता चल पाया कि मुझे चाय कैसी पसंद है? कॉफी से तुमसे बनाई नहीं जाती है। मशीन जो लेके आए थे दहेज से, वो पता नहीं किस घटिया कंपनी की थी, जो साली कभी चली नहीं, लेकिन वो मेरी छाती के ऊपर रखी है, छाती के ऊपर, ना वो बन रही है ना उसको हम बेच पा रहे हैं। और जब कॉफी का नाम आता है तो उसका ही घमासान शुरू हो जाता है। धन्य हो कॉफी की। हम पतियों के साथ ये करवा चौथ नहीं, एक षड्यंत्र रचा गया है। 365 दिन में वो समय आता है जिस दिन तुम हमें देवता बनाती हो, और उसके बाद वही देवता ठीक 12 बजे जैसे ही खाना तुम्हारे पेट के अंदर गया, पानी तुम्हारे गले के नीचे उतरा, उसके बाद वो राक्षस बन जाता है, राक्षस। और ऐसा भगवान मुझे नहीं बनना है। हे भगवान, मुझे ऐसा भगवान क्यों बनाया, मुझे बनाया ही क्यों, और ये शादी का चोचला क्यों किया? तंग आ गया यार, चाय मिला दो। मत पिलाओ, मैं जा रहा हूँ गुप्ता के यहाँ, दारू पी के आऊंगा।